हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा गायनेकोलॉजिस्ट। बहुत सारे केसेस एक्टोपिक के मैंने देखे और ताज्जुब की बात है कि बहुत सारे केसेस में कुछ केसेस ऐसे थे जिनकी सिम्टम्स और प्रेजेंटेशंस बिल्कुल अलग थी। मोस्ट कॉमन जो कि मैं अलार्मिंग साइन भी बोलूँगी कि जैसे आपने पीरियड मिस किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई और एक खुशी की लहर दौड़ जाती है ना कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। सडनली 5 वीक्स हुए हैं और आपको सडनली क्या होता है कि स्पॉटिंग नजर आने लगती है। मिडनाइट कॉल हुआ और मुझे लगता है कि चलो ठीक है भाई, आज जस्ट स्पॉटिंग है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, आप टेंशन मत लो। लेकिन अगर फिर से ब्लीडिंग होगी तो आप प्लीज मुझे बताइए। अगर पेन हुआ, पेन लोअर एब्डोमेन में नहीं, राइट साइड या लेफ्ट साइड नीचे में अगर दर्द हो रही है, रह रह के दर्द हो रही है, आप प्लीज मुझे बताइए। बिकॉज पेन जो होता है इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है और फर्स्ट साइन जो कि मोस्ट कॉमन केसेस में देखा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन, पेड़ों के पास नहीं, लेकिन राइट साइड या लेफ्ट साइड, टिपिकल पेन और एक ही जगह पे हो रही है, एक्टोपिक हो सकता है। इमीडिएटली हम लोग ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी अच्छे सोनोलॉजिस्ट, अच्छे डॉक्टर से कराने के लिए बोलते हैं और साथ में बीटा ईसीजी लेवल, और फिर उसको बहुत फर्दर हम लोगों को फॉलो अप करना पड़ता है रिपोर्ट्स को देख करके। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि इनिशियली अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया है और बीटा ईसीजी लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें जनरली आपको अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द पल्स एंड बीपी, और फिर हम लोग रिपीट करते हैं। अगर पेशेंट को कोई पेन नहीं है, पेन ज़्यादा बढ़ा नहीं, तो 2 या 3 दिन के बाद फिर से ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी एंड बीटा ईसीजी। कुछ केसेस में 2 के लकी थे तो उसमें इनिशियल डायग्नोसिस अच्छे से हो गया। जब सोनोलॉजिस्ट से कॉल आता कि डॉक्टर इट इज़ एन अनरप्चर्ड एक्टोपिक, यानी कि ट्यूब में प्रेगनेंसी है और वो फटी नहीं है, लेकिन वो एक्टोपिक है। जनरली हम लोगों को फिर उसको मैनेज करना होता है लैप्रोस्कोपी। लेकिन कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, बीटा ईसीजी लेवल ज़्यादा था। अब ऐसे में क्या होता है ना कि हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि भाई ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है और देयर इज़ नो पेन। पेशेंट को लगता है कि चलो ठीक है, ये नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो गया, हो सकता है कि अबॉर्शन हो गया। लेकिन हाई बीटा ईसीजी जनरली आपको सैग दिखना चाहिए। मेनी केसेस में कुछ नहीं दिखता है और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है। फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि क्लॉटेड ब्लड इज देयर और हर चीज़ें वहाँ पे क्लॉटेड ब्लड के साथ साथ एक मास के जैसा भी है। सो इट कैन बी एन क्रोनिक एक्टोपिक, यानी कि ट्यूबल अबॉर्शन धीरे धीरे हो रहा था, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं हुए और प्रेगनेंसी फिर ख़त्म हो रही थी, लेकिन वहाँ पे क्लॉट्स जमना शुरू हुआ, ट्यूब्स फटे नहीं। द मोमेंट ट्यूब्स फट जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पेशेंट की प्लेट के अंदर में ब्लड जम जाते हैं और बहुत सीरियस इमरजेंसी हो जाती है। सडनली हीमोग्लोबिन फॉल कर जाता है और ऐसे सिचुएशन में इमीडिएट सर्जरी करनी होती है। आई हैड वन पेशेंट जिसको रिपोर्ट लेकर के आई बहुत दूर से और वहाँ पता है कि ट्यूब्स के पास एक छोटा सा फॉलिकुलर सिस्ट है। बीटा ईसीजी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट उनका एक टिपिकल पेन था, एक दर्द थी, लेकिन ऑन द सेम टाइम उनको थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन भी था।
अर्जेंट अल्ट्रासाउंड कराया तो फोनोलॉजिस्ट ने बोला कि इट कैन बी एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हम लोगों ने लैप्रोस्कोपी कराया तो पता चला इट वाज अ ट्यूबल अबॉर्शन, ट्यूबल प्रेगनेंसी जो कि अबॉर्ट कर रहा था। इसलिए एक अच्छा अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में मैंने देखे कि पेन जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। पेशेंट को जस्ट स्पॉटिंग हो रही है और ब्लीडिंग हो रही है, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और किसी को कुछ नहीं है। आई हैड वन पेशेंट जिनका सीजर मैंने किया था, उसके बाद वो सडनली 1 साल के बाद मुझको कॉल करती हैं। उनकी 2 सिजेरियन हो चुकी थी, वो मैंने किया था। मैंने बोला था कि ठीक है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, डेट ओवर हुआ। उन्होंने बोला कि मैम आपको दवा दे दो पीरियड के लिए। मैंने कहा प्लीज रूल आउट प्रेगनेंसी। मैंने नहीं हो सकता मैम, वी आर टेकिंग प्रोटेक्शंस, बट स्टिल बिफोर गिविंग मेडिकेशंस प्रेगनेंसी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट वॉज पॉजिटिव। मैंने बोला कि कुछ ब्लीडिंग है, कुछ स्पॉटिंग है, कुछ दर्द है, बोले कि नहीं। मैंने ठीक बोला उसको प्लीज़ आप आओ मिलने के लिए तब हम बात करते हैं। शी केम, उन्होंने बोला कि अबॉर्शन की दवा दे दीजिए। जस्ट मैम जस्ट डेट ओवर ही हुआ 4 वीक्स 3 to 4 days, आसानी से निकल जाएगा प्रेगनेंसी। मेरा एक डिक्टम है इवन आफ्टर फॉर द मेडिकल अबॉर्शन, यानी कि मेडिसिन से अबॉर्शन की जो दवाई लिखती फिर भी मैं टीवीएस ज़रूर लिख देती हूँ, करा देती हूँ। डोंट रिलाई ऑलवेज ऑन द पेशेंट्स डिटेल। मेनी टाइम उनकी एलएमपी, उनको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं पता होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने टीवीएस कराया और उन्होंने अच्छे से डायग्नोस कर लिया कि मैम इज़ वेरी इनिशियल एक्टोपिक।